मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर वह सब वीडियो देख रहा था। मेरे मन के जज्बात काफ़ी अंदर से मचल गए थे। मैं सोच रहा था कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी पर खूब प्यार लुटाऊंगा, लेकिन प्रिया के बारे में सोचकर मेरा मन उदास हो गया। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। उसे मेरे जज्बातों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से भी रोका था, लेकिन मैं जवान था। आखिर कब तक अपने जज्बातों को यूं रोकता। एक रात मैंने अपनी पत्नी के गैर मौजूदगी में अपने ऑफिस के सेक्रेटरी को घर बुलाया। उसके बाद वह मुझे ऐसे कारनामा दिखाने लगी जिसके बाद मेरा अपने आप पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। उसने पहले ही रात मुझे ऐसी खुशी दी जिसे पाने के लिए मैं हमेशा तरस रहा था। मैं तो उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया था। मैं उसके आगे पूरा लाचार हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कुंवारी लड़की के आगे मैं बेबस हो जाऊंगा। करते करते मैं बहुत थक गया था, लेकिन वह लड़की पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम दोनों ने यही शर्त लगाई थी कि कौन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएगा। मैं जितनी भी पैकेट लेकर आया था वह सारे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वह लड़की पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं इस लड़की का शिकार बन ही जाऊंगा। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उन सब के पीछे की वजह मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी मुझे वक्त देती तो, मेरे जज्बातों को समझती तो शायद मैं यह गलत काम बिल्कुल भी ना करता। उस लड़की में 10 औरतों की ताकत थी। इस लड़की की ताकत देखकर मैं हैरान रह गया था और सोचने लगा, काश ये लड़की मुझे पहले मिली होती तो मैं ऐसी लड़की से ही शादी करता। रात भर जब ऊपर नीचे होता रहा तो मैं अब हिल भी नहीं पा रहा था। उस पतली सी लड़की के आगे मेरा हट्टा कट्टा शरीर भी कमज़ोर हो चुका था। इतने सर्दी में भी अब मेरे पसीने छूटने लगे थे। अब मैं उस लड़की को कहने लगा कि थोड़ी देर तुम रुक जाओ, पर वह लड़की तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। कहने लगी कि मैं अब आपको सारी रात गर्मी दूंगी, जो कभी आपकी पत्नी ने आपको नहीं दिया होगा। उसके बाद उस लड़की ने जो मेरे साथ किया, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे हमेशा से ही लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी वजह से मैं अपनी बॉडी को फिट रखता। मेरे शरीर में वह सब करने की ताकत बहुत होती थी। मैं हमेशा अपनी बॉडी पर ध्यान देता था। अगर पार्टी में भी कहीं जाता तो जूस वगैरह पीता। मुझे अपनी सेहत की काफ़ी चिंता रहती थी। इसी वजह से मैं लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। जो भी लड़की मुझे देखती तो वह मेरी दीवानी हो जाती। मैं बहुत ही अमीर ख़ानदान से था। मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र 24 साल है। 20 साल की उम्र से ही मेरी लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। मैं हमेशा अपने चेहरे का अच्छे से ध्यान रखता था, क्योंकि खूबसूरती और बॉडी से ही तो लड़कियां मुझ पर फ़िदा होती थीं। वैसे तो मैं ख़ानदानी हूँ। मैं लड़कियों को घुमाता फिराता और उन पर पैसे लुटाता था और अपनी इच्छा भी पूरी करवाता था। लड़कियां भी उसमें पूरी तरह भागीदारी होती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करता था। वह भी खुशी खुशी अपनी ज़रूरत को पूरा करती और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। यूं ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई चिंता नहीं थी। मैं हमेशा सुंदर लड़की को ही अपना निशाना बनाता था। मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी हसीन लग रही थी। दिन में लड़कियों को शॉपिंग कराता, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता और रात को मैं अपनी ज़रूरत उसके साथ पूरा करता। मैं काफ़ी हट्टा कट्टा था, जिसकी वजह से सारी लड़कियां मेरी ताकत को ज़्यादा झेल नहीं पाती थीं। इसी वजह से मैं रोज़ दिन लड़कियां चेंज करता रहता था। मैं अपनी ज़िंदगी में खूब मज़े कर रहा था। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते कि अक्सर ज़िंदगी में मज़े तो तू ले रहा है। हम तो शादी कर चुके हैं और हमारी पत्नियां तो ज़्यादातर वक्त किचन में ही बिताती हैं। इन सब बातों को सुनकर मैं अपने दोस्त से कहा कि इसी वजह से तो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। लेकिन मेरे माता पिता का एक कारोबार बिजनेस था। जब मैं 24 साल का हुआ तो मेरी मम्मी पापा ने मिलकर मुझे यह कहा कि मैं अपने ऑफिस के लिए जाऊं और पापा का कारोबार देखूं। मैंने उनके लिए मना कर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा, अगर तुम बिजनेस नहीं संभालोगे तो कल से खुद अपने खर्चे उठाओगे। मुझे लगा मम्मी पापा मुझसे मजाक कर रहे हैं। इसी वजह से दूसरे दिन बाहर जाने लगा और जब बाहर जाकर अपना पर्स देखा तो उसमें पैसे नहीं थे और एटीएम कार्ड वगैरह पापा ने बंद करा दिया था। मैं माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने कहा कि अपने पापा की बात मान लो, तेरे लिए वही बेहतर होगा।
मैं घर से गुस्से में निकल गया। मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे नहीं तो फिर कोई लड़की पास नहीं आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि ऑफिस जाना ही बेहतर रहेगा। जब मैं दिन रात एक करके ऑफिस संभालने लगा, अब मेरे जो ऐसे आराम थे वह सब बंद हो गए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑफिस में बिताना पड़ता था। अब धीरे धीरे माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली थी और उसके साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि इस लड़की से मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वह लड़की तो गांव की एक भोली भाली सी थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। माता पिता कहने लगे कि यह नाना के दोस्त की पोती है। अब तेरा नाना चाहते हैं कि तेरी शादी इसी लड़की से हो। अगर तूने हमारी इस बात को इनकार किया तो हम ऑफिस की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे और फिर तू हमेशा उम्र भर ऐसे ही रहेगा। माँ बाप की इस सारे धमकियों को सुनकर मेरे सर पे पसीने छूटने लगे। अब मेरे पास बचने की कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौता बेटा था। इसी वजह से हार मानकर मैंने शादी कर ली। एक हफ्ते के बाद बड़ी ही धूमधाम से इस लड़की से मेरी शादी हो गई। उस लड़की का नाम मंजरी था। सुहागरात की रात समय कमरे में दाखिल हुआ तो वह लड़की बड़ी ही बेचैन लग रही थी। उस लड़की की खूबसूरती देखकर मैं उस पर फिदा हो चुका था। उसी वजह से मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी, अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वो लड़की मेरे आगे बेबस हो चुकी थी। मैंने पूरी अंधे घटे तक उससे प्यार किया था, लेकिन मेरे अंदर की चाहत बहुत थी। मैं चाहता था कि मैं पूरे 2 घंटे तक अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। इसी तरह सुहागरात की गुजर गई। फिर दूसरे दिन जब मैं उठा तो वह मेरे बगल में बिल्कुल नहीं थी। मेरा बहुत मन हो रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि माँ कमरे में आई और मुझे कहने लगी, अभी तुम जल्दी उठ जाओ, तुम्हारी बीबी किचन में हम सब के लिए नाश्ता बना रही है। माँ के जाने के बाद मैंने मन में ही सोचने लगा, यहाँ मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, और वह किचन में जाकर नाश्ता बनाने बैठ गई। मैंने सोचा चलो नाश्ता बनाने के बाद मैं 3 घंटे उस पर प्यार लुटाऊंगा। मैं नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया। नाश्ते की टेबल पर बैठते ही मैंने देखा कि मंजरी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाया था। उन सबको देखकर मम्मी पापा मंजरी की तारीफ़ करने लगे। जब मैं वह खाना खाकर देखा तो काफ़ी स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद मंजरी को बहाने से कमरे में चलने को कहा, लेकिन तभी माँ मुझसे कहने लगी, आज इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, इसके बाद घर की कुछ रस्में हैं, उसके बाद ही मंजरी फ्री हो पाएगी। माँ की बातें को सुनकर मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। चुपचाप कमरे में जाकर लेट गया। पूरे 5 घंटे तक मंजरी वापस नहीं आई और इंतजार करते हुए मैं कब सो गया मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। जब मैं उठा तो देखा कि शाम के 7 बज गए थे और मेरे बगल में ही मंजरी लेटी हुई थी। मंजरी को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और बढ़ती ही जा रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं थी। वह तो सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती थी, या तो फिर मेरी मम्मी पापा की सेवा करने लगी थी और रात को वह दिन भर के काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी और अभी इसका मूड नहीं है यह कह के टाल देती थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। आखिर मैंने शादी क्यों की थी? मुझे तो इस घर को छोड़कर भाग भी जाना चाहिए था, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से मजबूर था, क्योंकि माँ बाप ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उसकी बात नहीं माना तो वह सारी प्रॉपर्टी चैरिटीज़ में दे देंगे। इसी वजह से डर से मैं शादी कर लिया था, लेकिन अपने अंदर के आग बुझा नहीं पा रहा था। मुझे अपने दोस्तों की बात याद आने लगी थी कि शादी के बाद उनकी पत्नी अभी उन्हें वक्त बिल्कुल भी नहीं देती हैं। मुझे मेरे हालत अपने दोस्तों के जैसे लगने लगी थी। अब मैं हमेशा ही ऑफिस में ज़्यादा टाइम देने लगा था। ऑफिस में काम ज़्यादा बढ़ने की वजह से मैं घर पे भी रात को काफ़ी लेट से आया करता था। काम ज़्यादा बढ़ने की वजह से मैं ऑफिस में एक सेक्रेटरी रख ली थी। वह लड़की थी जो दिखने में दूध की तरह सफ़ेद थी। उसे देखकर मेरे जज्बात उभरने लगते थे। वह भी काम के बहाने मेरे करीब आने लगती थी। मेरी इतनी करीब आ जाती कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। मुझे उसकी सूरत काफ़ी मनमोहिनी लग रही थी और पत्नी की तरफ जाना भूल चुका था। अब मुझे वह लड़की बहुत ही पसंद आने लगी थी। उस लड़की को देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाता था।
एक दिन मेरे माता पिता मेरे रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर वाले ने मुझे भी कहा कि चलो साथ में। मैंने कहा कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसी वजह से मैं जा नहीं पाऊँगा। आप तीनों मिलकर चले जाएं, मैं घर पर अकेला रह लूँगा। रात को मैं उस लड़की को अपने घर पे लेकर आ गया। वह लड़की कमरे में आई तो मैंने कहा तुम बिस्तर पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि उसने बहुत सुंदर नाइटी पहनी हुई थी, जिसे देखकर मैंने तुरंत वह गिलास टेबल पे रख दिया और उसके करीब हो गया। उस लड़की मेरे जज्बातों को समझ चुकी थी और फिर उसने तुरंत मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। वह सब करना शुरू कर दिया। फिर पूरे 1 घंटे तक प्यार लुटाती रही और सुबह हुई तो वह अपने घर चली गई। अगले दिन जब हम ऑफिस गए तो उस लड़की ने मुझे कहा, अब तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं शादीशुदा हूँ। तो अचानक उसने एक वीडियो निकाल कर मुझे दिखा दी और कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो यह वीडियो मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँगी, क्योंकि यह वीडियो वही थी जो रात में हम दोनों ने मिलकर वह सब किया था। मैंने कहा इसके बदले तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मैं दे दूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पहले तो उसने नाना किया, फिर बाद में बोली ठीक है, मुझे एक फ्लैट और 5 लाख रुपए चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी। उसकी बात से मैं पूरी तरह डर गया था कि मेरे घर वालों को पता चला तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं घर वालों से छुपके उसे एक फ्लैट और 5 लाख रुपए दे दिए और कहा कि यह वीडियो डिलीट कर दो, और हाँ, आज के बाद तुम मुझे ऑफिस में नज़र भी नहीं आओगी। पैसे लेने के बाद वह कभी मेरे ऑफिस में नहीं आई। घर आया तो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और मैं उदास होकर बेड पर बैठा हुआ था। वह अचानक ही कमरे में आई और मुझे देखकर पूछने लगी, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम ज़्यादा बढ़ गया है। वह मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं घर के काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि आप पर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। उसके बाद सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया था और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और आज के बाद मैंने वह सब गलत काम करना छोड़ दिया था। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।